आइए हम सभी एक्टिविटी 4.1 देखते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, लेबल देम HABC। आप 3 ट्यूब लीजिए या कंटेनर ले लीजिए जिन पर लेबलिंग कर दीजिए ABC, उन पर ABC नाम लिख दीजिए। पुट कोल्ड वाटर इन द मग A एंड हॉट वाटर इन मग B। मग A में आप कोल्ड वाटर रख दीजिए और मग B में हॉट वाटर रख दीजिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C, और थोड़ा कोल्ड और थोड़ा हॉट वाटर दोनों मिक्स करके मग C में डाल दीजिए। मतलब C का वाटर जो रहेगा A से गर्म रहेगा और B के कंपेयर में ठंडा रहेगा। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग A एंड द राइट हैंड इन मग B। आप अपने लेफ्ट हैंड को मग A में डालिए और राइट हैंड को मग B में डालिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स in the mug for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C। आप एक हाथ जो अपना मग A में और दूसरा वाला मग B में जो डाले हैं उसको कम से कम 2 से 3 मिनट आप उन दोनों मग में वैसे ही रहने दीजिए। तो क्या होगा, जब थोड़ी देर तक रखेंगे तो मग में पानी जितना भी गर्म या ठंडा रहेगा, जिस भी एक्सटेंट तक गर्म या ठंडा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ भी जो है उतना ही गर्म या ठंडा हो जाएगा। फिर आप दोनों हाथ को एक साथ निकाल कर और दोनों हाथों को जो है मग C में डाल दीजिए, कंटेनर C में डाल दीजिए। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथ में जो है एक ही तरह की फीलिंग हो रही है? तो आप बताएंगे नहीं। जो हैंड आपका मग A में था, जब वो C में जाएगा, क्योंकि A में था तो A में ठंडा पानी था, तो ठंडा पानी होने के कारण हाथ भी ठंडा हो गया है, तो उसको जो है मग C वाला पानी कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि हाथ पहले से ठंडा हो चुका है। और जो मग B में था उसमें हॉट वाटर था, जब उस हाथ को आप डालेंगे मग C में तो मग B के कंपेयर में मग C का पानी कम गर्म है, मग B का पानी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि मग B में जो भी हाथ आपका रहेगा, राइट हैंड रहेगा, वो क्या होगा? पहले से ज़्यादा हॉट रहेगा। और जब वो मग C में जाएगा तो मग C का पानी आपके B में जो आपका हाथ था, मग B में जो हाथ था, उसके कंपेयर में क्या लगेगा? उसको गर्म लगेगा, सॉरी ठंडा लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, अगर हम उसको चेक करते हैं अपने हाथों से छू कर, इसका मतलब यह होता है कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा हाथ गर्म है कि ठंडा है। मतलब हमारा टेम्परेचर कैसा है, हम उस आधार पर किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा कह देते हैं। यदि हमारा हाथ या हमारा शरीर गर्म है तो हमें सामने वाली चीज़ कंपेरेटिवली जो है ठंडी लगती है, और अगर हमारा हाथ जो है ठंडा है तो हमें सामने वाली चीज़ कंपेरेटिवली गर्म लगती है। आइए देखते हैं। Bojo confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। इस तरह से जो होता है बूझो को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हम जो है, बूझो कन्फ्यूजन सोच दैट, बूझो कन्फ्यूजन साफ दिखता है कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिले आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। मतलब उसका कन्फ्यूजन साफ साफ दिखता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गर्म है कि ठंडा है, हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स के आधार पर, सेंस ऑफ टच के आधार पर नहीं बता सकते हैं। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। कभी कभी ये हमको कन्फ्यूज भी कर देते हैं, गलत मैसेज भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म या ठंडा है वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा शरीर गर्म है कि ठंडा है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म या ठंडा कहते हैं तो हम अपने कंपेयर में कहते हैं। कोई चीज़ देखते हैं किचन में, आप देखेंगे कोई भी बर्तन है, माता जी आपके उठा के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख देती है, थोड़ा हॉट है तो आप टच करते हैं तो आपको वो ज़्यादा गर्म लगता है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन यह सेंस जो है वैरी भी कर सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तब आखिर हम यह कैसे पता करेंगे, जब पर्सन टू पर्सन कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कूलनेस की जो फीलिंग है वह
डिफरेंट हो जा रही है, तो आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। A reliable measures of the hotness of an object is temperature। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कितना कूल है। अगर हमें यह पता करना होता है तो हम उसके टेम्परेचर से पता करते हैं। अभी टेम्परेचर के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर है क्या। व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड हीट। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। टेम्परेचर यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी हीट रखे हुए है, उसके अंदर कितनी हीट है। टेम्परेचर एक्चुअल में हीट नहीं है, वह हीट के एक्सटेंट को बताता है कि किसी भी चीज़ में कितनी हीट है। और हॉटनेस बताता है कि वह ऑब्जेक्ट जो हीट बताता है कि वह ऑब्जेक्ट जो है कितना गर्म या ठंडा है, उसके अंदर कितना जो है हीट अवेलेबल है। मीन्स जो टेम्परेचर है वह एक्सटेंट ऑफ हीट को बताता है, आखिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी कितनी है। और हीट जो है उस एनर्जी को बताता है कि उसके अंदर हीट कितनी है। आगे देखिए, टेम्परेचर इज द मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं हम उसका नाम थर्मोमीटर देते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? तो सबको पता है टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास थर्मोमीटर होता है। जब कभी किसी को देखते होंगे आप, घर में फीवर होता होगा तो थर्मोमीटर के थ्रू उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मेडिसिन दिए जाते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स Recall that when you or someone else your family had fever, आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को फीवर होता है। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, तब आप टेम्परेचर को जो है थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जिसको हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अपने घरों में घरेलू यूज करते हैं, वो उसे हम जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब हो गया कि ऐसा थर्मोमीटर जिसे हम क्लिनिक्स में यूज करते हैं। क्लिनिक मतलब डॉक्टर के क्लिनिक में यूज करते हैं, तो उसे हम जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप थर्मोमीटर को अपने हाथ में लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कीजिए कि वह अपना थर्मोमीटर आपके साथ शेयर करे, मतलब अपना थर्मोमीटर भी आपको दिखाए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन शॉन इन फिगर 4.2। इस फिगर 4.2 में एक क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको दिखाया गया है। ऐसा ही थर्मोमीटर होता है। हालांकि अब दो तरह के थर्मोमीटर मिलने लगे हैं मार्केट में, एक ये क्लिनिकल है और एक डिजिटल आ रहा है। हम अभी डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी जो मरकरी वाला थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। डिजिटल के बारे में अभी हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसमें देखिए जहाँ नंबर्स लिखे गए हैं उन्हीं के बीच में जो येलो येलो लाइन दिख रही है, यह एक ग्लास ट्यूब है। A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end. और उसके एक एंड पर क्या है? बल्ब है। बल्ब का मतलब बिजली का बल्ब नहीं, बल्ब का मतलब कोई एक राउंड शेप में एक कंटेनर जैसा है जहाँ पर मरकरी रहता है। देखिए थर्मोमीटर के लेफ्ट में जो बना हुआ है, लेफ्ट साइड में जो पतला सा बना हुआ है, ग्रे कलर का चमक रहा है, उसी को जो है हम बल्ब कहते हैं। A small shining thread outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen। और बल्ब के बाहर जब टेम्परेचर ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्चुअल में देखिए बल्ब में क्या रहता है कि मरकरी जो है उसी में भरा रहता है।
जब हीट होता है वो गर्म होता है, तो आपको मैंने क्लास में बताया था, पिछले क्लासेस में भी, कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो गर्म होकर क्या होती है, फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, गर्म होकर दो काम करता है। जब भी वो हीट हो जाएगा तो दो काम करेगा। पहला कि वह एक्सपेंड करेगा, और दूसरा जब वो एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करेगा। तो यह बल्ब जो है, बल्ब में मरकरी भरा हुआ है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करते हैं, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट है, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसके टेम्परेचर के कारण क्या होगा, उसके हीट के कारण इस मरकरी का भी हीट बढ़ेगा। और जब मरकरी का हीट बढ़ेगा तो मरकरी में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन तो एक्सपेंड होने के लिए उसके पास तो कोई बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट ऊपर की तरफ जाने में दिखेगा, मतलब मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। इफ यू डू नॉट सी मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप मरकरी थ्रेड को नहीं देख पा रहे हैं तो थर्मोमीटर को रोटेट कर दीजिए। हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो और मरकरी पूरा का पूरा मरकरी बल्ब में हो, तो थोड़ा उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर देंगे तो मरकरी नीचे की तरफ आने लगेगा और आपको बहुत पतली थ्रेड होती है, आपको दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, और आप देखेंगे कि थर्मोमीटर के साथ जुड़ा हुआ स्केल है, जो नंबर वगैरह दिख रहा है ना, कि 36, 37, 38 ऐसे करके नंबर दिख रहा है, देखिए बॉक्स में दिखाया गया है। इसी को हम स्केल कहते हैं। स्केल मतलब जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। जो 36, 37, 38 सब लिखा हुआ है, यह सेल्सियस स्केल है, और इसका मतलब होता है जैसे 36 या 37 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस। 36 लिखा है, इसका मतलब 36 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग सेल्सियस स्केल कहते हैं। सबसे पहले चीज़ समझ लेना होगा कि सेल्सियस स्केल होता क्या है। तो सेल्सियस स्केल जो होता है वाटर पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता हुआ एक स्केल बनाया गया है। उसमें वाटर को बेस माना गया है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर फ्रीज कर जाए, जम जाए, हम उसे कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि वाटर जो है बॉयल करने लगता है, हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और इसके बीच के टेम्परेचर को इक्वली 100 सेगमेंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेल्सियस स्केल डिपेंड करता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि वाटर फ्रीज कर जाता है, हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉयल करने लगता है, हम उसे जो है 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और इसके बीच में जितने भी हीट की रेंज हुई, उसे हम जो है इक्वल सेगमेंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब यह हुआ कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेजर कर सकता है। मतलब अगर कोई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तो फिर यह थर्मोमीटर मेजर नहीं कर सकता है। इसे ऐसा डिजाइन किया जाता है, यह इन्हीं दो टेम्परेचर रेंज के बीच में जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तभी क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम ऐसा थर्मोमीटर क्यों बनाते हैं, या क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम ऐसा क्यों डिजाइन करते हैं कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेजर कर पाए। क्यों नहीं हम ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि चाहे जितने भी टेम्परेचर को मेजर कर ले। आइए इसके बारे में देखते हैं, ऐसा हम क्यों डिजाइन करते हैं। एक्चुअल में हमारे शरीर का टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं कहीं 36.9 भी रहता है लिखा हुआ, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अगर हमारे शरीर के टेम्परेचर में 2-3 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा टेम्परेचर हमारा शरीर का हो जाए तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, बस इतने ही टेम्परेचर डिफरेंस होने पर। मतलब यह होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेजर करना होता है, वो टेम्परेचर 37 के अराउंड ही मेजर करना होता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे, 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर हमारे शरीर का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो थर्मोमीटर है उसको डिजाइन किया था 35 से 42 तक। इसे हम और बड़े रेंज तक भी डिजाइन कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। क्लिनिकल थर्मोमीटर को भी हम इतना भी डिजाइन कर सकते थे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस को भी मेजर कर ले। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस तक आप स्केल को ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए कि उस थर्मोमीटर को बनाने के लिए फिर ज़्यादा मरकरी की आवश्यकता होगी।
ठीक है। तो मरकरी जो होता है वो कॉस्टली होता है। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो हम घरों में 10, 20, 50 रुपए का खरीद लेते हैं, वो फिर काफ़ी महंगा हो जाएगा और हर आदमी नहीं खरीद पाएगा, और ऑब्वियसली वो चीज़ यूजलेस भी है। सेकेंड, कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए अगर हम बना लेते हैं थर्मोमीटर को, तो फिर जो है वो थर्मोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब थर्मोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमें कहीं भी हैंडलिंग में दिक्कत आएगी और उसके टूटने की संभावना भी बनी रहेगी, तो वो सेफ नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें जो हैं इस बात की ओर जोर देती हैं कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों 35 डिग्री सेल्सियस, लोअर लिमिट इसकी 35 डिग्री सेल्सियस, अपर लिमिट जो है 42 रखी जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर इन्हीं रेंज के बीच में वेरी करता रहता है। 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 35 से कम नहीं हो सकता है। एक्टिविटी 4.2, रीडिंग अ थर्मोमीटर। आइए हम देखते हैं कि थर्मोमीटर की हम रीडिंग कैसे लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ अ रीड अ थर्मोमीटर। आइए देखते हैं हम लोग थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। हम यह देख लेते हैं कि जो दो बिगर मार्क्स हैं, दो बड़े मार्क्स जो हैं, उसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। आइए देखें कौन सा बिगर मार्क्स। यहाँ जैसे लिखा हुआ है 36 और 37, मतलब एक बड़ा मार्क्स कितना है 36 है, दूसरा बड़ा मार्क्स कितना है 37 है, मतलब इनके बीच में कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। और साथ ही में इन दोनों बिगर मार्क्स के बीच में हम नंबर ऑफ डिवीजन भी काउंट कर लेते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। जैसे 36 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 36 और 37 के बीच में 10 डिविजन्स हैं। नेक्स्ट, suppose the bigger marks read 1 degree and the other and there are 5 divisions between them। वैसे तो उसमें 10 डिवीजन है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर उनके बीच में 5 डिवीजन रहता है तो उसका एक डिवीजन कितना मेजर करता है 1/5 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिवीजन है, जो एक्चुअल में 10 डिवीजन वहाँ दिख रहा था, तो 1 डिवीजन कितना मेजर करता है 1/10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिवीजन में 1 डिग्री सेल्सियस है और उसको 10 सेगमेंट्स में बांटा गया है, तो हम 1 डिग्री सेल्सियस को भी क्या करते हैं 10 सेगमेंट्स में बांट देते हैं। तो जो हमारा 1 डिवीजन है 1/10 डिग्री सेल्सियस। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड द अदर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, वॉश द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को आप वॉश कीजिए, प्रिफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्योंकि थर्मोमीटर को जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी पार्ट से उससे टच कराते हैं, तो टच कराने के पहले जो है उसे जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें साफ कर देना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स वगैरह हैं वो खत्म हो जाए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। आप उसको सीधा पकड़कर थोड़े जर्क्स दीजिए। जर्क्स देने के बाद के दौरान ध्यान दीजिएगा कहीं वो टकराए ना। जर्क देने से यह होता है कि जो मरकरी बाहर जो उसकी ट्यूब थी, नैरो ट्यूब थी, उसमें आ गई थी, जर्क्स देने से वो मरकरी अपने बल्ब में चली जाती है, अपने कंटेनर में चली जाती है जहाँ पर मरकरी को रखा गया था। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मरकरी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और हमें यह ध्यान देना होगा कि मरकरी कहाँ हो 35 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क लगा हुआ है उसके नीचे चला जाए, क्योंकि अभी तो हमको टेम्परेचर मेजर करना है। पहले से वो 35-36 पर रहेगा तो फिर हम मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले उसको हमें बिलो लोअर लिमिट लेकर जाना होगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। और आप अपने जीभ के नीचे जो है उस थर्मोमीटर को रखते हैं। जीभ के नीचे रखने का कारण यह होता है कि जीभ के नीचे हमारा टेम्परेचर लगभग जो है एक बराबर रहता है, क्योंकि बाहर की स्किन का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होता रहता है एटमॉस्फेयर के इन्फ्लुएंस के कारण। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और रीडिंग को नोट कीजिए। 1 मिनट के बाद बाहर निकालिए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और यह आपके बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज बी
द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और जैसे मान लीजिए 37, 38, 39 कुछ भी आता है तो आप उसके आगे डिग्री सेल्सियस लगा के ही उसे बोलेंगे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यह टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं है और आपको जो है मेडिसिन की आवश्यकता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। और ध्यान दीजिएगा कि हम टेम्परेचर को जो है इसके यूनिट के साथ ही कहते हैं। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। वो डर जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत वेरी करे तो कोई बात नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना होता है। आजकल कोरोना का कहर है, तो कोरोना में आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है, जैसे कहीं भी एयरपोर्ट पर एक आपके ललाट पर, फोरहेड पर जो है एक मशीन लगाई जाती है, उसके थ्रू जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है। एक्चुअल में वो आपके बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। यदि बॉडी के टेम्परेचर में आपकी कोई चेंजिंग होती है, इसका मतलब जो भी वहाँ डॉक्टर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपको आपका टेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर जो है हेल्दी है, स्वस्थ है। यहाँ यह मतलब है कि यदि आपके शरीर पर कोई भी जर्म्स, वायरस कुछ भी अटैक करते हैं तो सबसे पहले जो है आपके शरीर का टेम्परेचर ही चेंज होता है, उसके बाद ही शरीर में कुछ होता है। शरीर में आपके कोई भी इफेक्ट आएगा, अनवांटेड इफेक्ट आएगा, तो सबसे पहले आपके शरीर का टेम्परेचर जो है चेंज हो सकता है। यही बात जो है, इसी कारण जो है आजकल कोरोना की टेस्टिंग में सबसे पहले टेम्परेचर को चेक किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। एक्टिविटी 4.3, measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with a clinical thermometer. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कीजिए और सबके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर व्यक्ति का, हर पर्सन का जो है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं भी हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो हमारा एवरेज, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हम जिसे मानते हैं, जिसे जैसे 37 डिग्री सेल्सियस को हम जो नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, दिस इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल्स। जब बहुत ज़्यादा लोगों का जितना बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है, हम उसी को एवरेज बॉडी टेम्परेचर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 10 लोगों का या 20 लोगों का चेक करते हैं टेम्परेचर, और मैक्सिमम का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस आता है तो, और मैक्सिमम लोग जो है हेल्दी हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि शरीर का टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से देखिए इस लाइन को। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर is the average body temperature of a large number of the healthy persons. healthy persons जो बहुत ज़्यादा जो healthy persons हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों में जो टेम्परेचर पाया जाता है, उसी एवरेज टेम्परेचर को हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कई लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया, कैसे कई स्वस्थ लोगों का टेम्परेचर टेस्ट किया, और मैक्सिमम लोगों का जो भी टेम्परेचर होता है उसी को हम बॉडी टेम्परेचर मान लेते हैं। तो हमने कई लोगों का टेस्ट किया, मैक्सिमम लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस आया, तो हम 37 डिग्री सेल्सियस को जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान लेते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। यह केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने पिछले बताया है आपको कि 35 से 42 का रेंज क्यों दिया गया है, वही बात यहाँ समझाई जा रही है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body only. The temperature of the human body normally does not below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. 35 से जनरली कम नहीं हो सकता है और 42 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है।
दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। और यही कारण है कि इसका रेंज जो है 35 से 42 तक रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं हो सकता है जनरली, और 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखिए, जो कि 100 से भी ऊपर 110 तक मेजर करता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम लोग के यहाँ आप आएंगे फिजिक्स लैब में देखेंगे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर वहाँ आपको दिख जाएगा। तो वो 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर की डिज़ाइन कैसी होती है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों की बनावट में थोड़े डिफरेंस होते हैं। कि मेन डिफरेंस जो होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो नैरो ट्यूब होती है उसके अंदर एक वायर जैसा कोई चीज़ लगा रहता है। आपको बताएंगे क्या होता है, उसका कुछ स्पेशल नाम है, जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग इसकी डिजाइनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, क्या दोनों की डिजाइनिंग, इसकी डिजाइनिंग कैसी होती है, और दोनों की डिजाइनिंग में मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है। हम इसके बारे में भी जो है अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।